भाई स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल तो हमेशा रहेगा, स्टॉक्स जो है वो ऊपर नीचे तो हमेशा होते रहेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज कर रहे हो, तो आई होप आपको ये पॉइंट पहले से पता होगा, आपने पहले से समझा होगा कि भाई यहाँ चीज़ें वॉलेटाइल ही रहती है, ये बाई नेचर होता है यहाँ पर मार्केट में। भाई चीज़ें अगर ऊपर नीचे होगी, स्टॉक प्राइस में अप्स एंड डाउन आएंगे, तभी तो हम लोग पैसे बना पाएंगे ना। अगर सब चीज़ें स्टेबल रही तो फिर पैसे कहाँ बन रहे हैं। तो ये तो बाई नेचर है मार्केट का कि चीज़ें यहाँ ऐसे ही वर्क करती हैं। तो है ना कि आपको स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। जो आपका वो सीरियस वाली चीज़ है, जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के ऊपर। अगर आपने किसी कंपनी को बहुत अपनी वो ना कि इन्वेस्टमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर वो फिट बैठती है वो कंपनी, आपने उसको परचेज किया, मान लो जब आपने उस कंपनी को पिक किया था, आपने उसका बिजनेस देख लिया, आपने उसके नंबर्स देख लिया, अभी के क्वार्टरली नंबर्स कैसे हैं, आगे का आउटलुक कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, मतलब उसमें ग्रोथ क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग लेवल, प्रॉफिट मार्जिन, जो कुछ आप देख सकते थे, जो कुछ आपका फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, वो सब कुछ आपने देख लिया है। अब जब आपने उस कंपनी को पिक किया था तब उसकी प्राइस थी सपोज 100 रुपये, और अब क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट से चलते, ऐसा नहीं कि उस कंपनी में कुछ दिक्कत हुई है, कंपनी में आज भी सब चीज़ें वैसी है जैसी कि पहले 100 रुपये की प्राइस पर थी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए, सेंटीमेंट्स खराब हो गए, या फिर जो भी रीजन रहा हो, वो स्टॉक प्राइस आ गया है 80 रुपये पर। अब भाई यहाँ चीज़ें आपके लिए और अच्छी हुई है ना, ये चीज़ें तो आपको समझनी है ना। जो चीज़ आपको 100 रुपये पर अच्छी लग रही थी, आपने 100 रुपये पर उसमें सपोज बाइंग भी की होगी, आपको वो कंपनी 100 रुपये पर एकदम परफेक्ट लग रही थी। चलो स्टॉक प्राइस को वैसे हमें नहीं देखना होता, लेकिन चलो फिर भी है ना कि स्टॉक प्राइस में जो 100 रुपये की उसकी प्राइस थी, वहाँ आपको सब कुछ उसमें बहुत अच्छा लगा था, आपने उसमें बाइंग की थी। तो अब चीज़ें बिना कुछ चेंज हुए उस कंपनी में, उसके बिजनेस में, उसके नंबर्स में कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस 80 रुपये पर आ गया है। तो भाई अगर आपके पास वो है ना कि कैपेबिलिटी है आपकी और बाइंग करने की, तो आपके लिए तो और अच्छा हुआ है कि जो चीज़ आपको 100 रुपये में अच्छी लग रही थी, अब वो 80 में तो आपको और भी अच्छी लगनी चाहिए आपके लिए, और भी तो चीप हो गई वो चीज़। तो चाहे तो आप और बाइंग कर सकते हो उसमें। मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आप किसी घटिया कंपनी में एवरेज आउट करते ही जाओ, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ आपके लिए कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, रिसेंट नंबर्स अच्छे हैं, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से पिक किया आपने, उसके बाद अगर आपको वो है ना कि सस्ती शेयर प्राइस मिल रही है, तो ये आपके लिए और भी बेनिफिट वाला पॉइंट है। दूसरी बात, अगर आपके पास नए पैसे लगाने को नहीं है, तो भाई होल्ड किए जाओ। अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो चीज़ें वापस से टर्न अराउंड होगी, मार्केट उसको वापस से रिवॉर्ड करने लगेगा। लेकिन वो ना कि स्टॉक प्राइस के बेस पर आपको डांसिंग मूव्स करना स्टार्ट नहीं कर देना है। भाई यार इस कंपनी के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो सब कुछ बहुत अच्छा था, मैंने 100 रुपये पर इसको बाइंग कर लिया था, और अब क्योंकि ये तो 80 रुपये पर आ गया है, कंपनी में शायद कुछ खराबी हो गई होगी, शायद मैंने कुछ ठीक से नहीं पढ़ा होगा, कंपनी ही बहुत बेकार है, ये तो इसके तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी नीचे आ जाती है कंपनी, यार मैं ना इसको सेल कर देता हूँ, किसी दूसरी कंपनी को पिक करूँगा, किसी दूसरे स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा। आपने चलो वो कर लिया, अब वो नीचे आएगा, फिर आप उसमें, क्योंकि आपका प्रोसेस वो है ना कि आप स्टिक ही नहीं कर रहे हो अपने प्रोसेस पर, आपने बिजनेस को फोकस करना, ना कि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स को। और सेम वे अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने लगे, थोड़ा भी ऊपर गया और आप सेल कर दो कि यार चलो चलो इसको निकाल देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हो गया बुक कर लो, अब कोई दूसरी कंपनी को दूसरा स्टॉक पिक कर लेते हैं, तो भाई ऐसे तो आप अपने वो है ना कि प्रोसेस को कभी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे, प्रोसेस कभी बनेगा ही नहीं आपका। पहली बात तो ये है, आपको एक अच्छी कंपनी को होल्ड करना भी तो आना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। जब कंपनी में कुछ भी दिक्कत नहीं, हाँ अगर कंपनी स्पेसिफिक कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन उस कंपनी में कुछ दिक्कत आई है, कंपनी ने खराब नंबर्स पोस्ट कर दिए, उसमें कुछ प्लांट में कुछ आग लग गई होगी, प्लांट बंद हो गया होगा, या फिर उसके क्लाइंट चले गए होंगे, कोई कंपनी का फ्रॉड बाहर आ गया होगा, या जो कुछ भी हो, अगर कंपनी स्पेसिफिक कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ है तो स्टॉक प्राइस भी नीचे आएगा और आपको भी सेल करने के बारे में सोचना ही होगा। वो एक अलग प्रोसेस हुआ। लेकिन सर कंपनी में सब कुछ एकदम सेम इंटैक्ट है, कंपनी एकदम वो है ना कि जैसे पहली थी वैसे अभी की अभी, उसके बिजनेस नंबर्स, उसके रेवेन्यू, उसकी प्रॉफिट, उसका वो है ना कि जो एग्जैक्ट रीजन आपने जिसके लिए उसमें बाइंग की थी, वो अभी भी वहाँ वैसा का वैसा है। तो फिर आपको ये स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स पर अपने जल्दबाजी वाले डिसीजंस नहीं लेना है। बस आपको ये है कि अगर आप और पैसा लगा सकते हो तो भाई जो चीज़ आपके लिए पहले अच्छी थी वो अभी भी अच्छी ही होनी चाहिए। और अगर नई कैपिटल डिप्लॉय करने को नहीं है मार्केट में, तो आपको इस पेशेंस के साथ उस चीज़ को होल्ड करना है। जब भी चीज़ें अच्छी होगी, मार्केट सेंटीमेंट्स अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे, मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, तो इसकी वजह से वो है ना कि अच्छे बुरे सारे स्टॉक्स नीचे आए हैं। तो जब भी चीज़ें वापस से अच्छी होगी, तो ये जो कंपनीज जिनमें बिजनेस का अच्छा सपोर्ट है, जिसमें कंपनीज ने अच्छे नंबर रिपोर्ट किए, वो सबसे पहले रिकवर कर जाएगी। तो बस आपको होल्ड करके बैठना होता है, ना कि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स पर आपको डांसिंग करते रहना है कि इस डाले से उस डाले, इस डाले से उस डाले। भाई आपने कोई भी स्टॉक्स को होल्ड तो किया नहीं, अब क्योंकि ये नीचे आ गया तो इसको सेल किया, वो ऊपर चला गया उसको सेल किया, फिर ये खरीदा फिर वो बेचा। तो इससे आपका ना तो कभी पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और ना ही कभी एक अच्छा प्रोसेस बिल्ड होगा जिसे आप एक लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए, लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाए। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस यही था आज के इस वीडियो में।